वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज के क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो यूनिट था उसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो दो फंक्शनल ग्रुप को मिला के बनते हैं, एक आपका कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये दोनों कंबाइन करके आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं। दैट इज C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि अल्काइल भी हो सकते हैं और अराइल भी हो सकते हैं। तो ये आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से डिनोट किया जाता है और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इस डिनोट किया जाता है। R आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डिनोट करेगा। और AR आपका एरोमेटिक ग्रुप यानी कि अराइल ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपका कोई अराइल ग्रुप होगा यानी कि बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगा इसके साथ, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। प्लीज नोट वन थिंग, that aliphatic carboxylic acids containing more than 12 carbon atoms are known as fatty acids that are obtained from fats। तो 12 कार्बन तक वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उन्हें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं, लेकिन 12 कार्बन के बाद जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उन्हें फैटी एसिड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका जो सोर्स है वो फैट्स होते हैं, फैट से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसलिए उन्हें फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। तो स्ट्रक्चर फार्मूला, कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट है आपका HCOOH जिसे कॉमनली फॉर्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसका IUPAC नेम है मिथानोइक एसिड। एक कार्बन वाला चेन है मिथानोइक एसिड। सेकेंड है CH3COOH जिसे कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसका IUPAC नेम होता है इथानोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है, इथ ग्रुप है ये। थर्ड है CH3CHBr COOH, कॉमन नेम है इसका अल्फा ब्रोमो प्रोपायोनिक एसिड। अल्फा कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड। सेकेंड कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप है। फोर्थ है CH3CH2CH2 तो 4 कार्बन का चेन है, ठीक है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, वो बीटा मिथाइल ब्यूट्रिक एसिड, क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है और ये आपका बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन पर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। IUPAC नेम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। जो बीटा कार्बन है वो आपका थर्ड कार्बन है फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप 1 2 3, तो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। फिफ्थ है CH3CHOH अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपायोनिक एसिड या फिर कॉमनली इसे लैक्टिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। नंबर 6 COOH 2 COOH ग्रुप अटैच्ड है, तो कॉमनली इसे ऑक्सैलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये एसिड हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसका IUPAC नेम है इथेन 1,2-डाइओइक एसिड। सेवेंथ COOH CH2COOH, इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं CH2 और COOH। कॉमनली इसे मैलोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन 1,3-डाइओइक एसिड। तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, तो डाइओइक एसिड 3 कार्बन का चेन है। नंबर 8 CH2 और दोनों के साथ COOH ग्रुप अटैच्ड है, तो कॉमन नेम इसका सक्सेनिक एसिड है और IUPAC नेम ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड, ठीक है। नंबर 9 C6H5COOH
जिसे कॉमनली बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है, उसका IUPAC नेम भी बेंजोइक एसिड है। तो C6H5 की जगह पर हम बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, नंबर 10th C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, कॉमन नेम सिनामिक एसिड, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3-phenyl प्रोप-2-enoic एसिड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पर एक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो 3 कार्बन का चेन हो गया। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो प्रोप-2-ene और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो 3-phenyl प्रोप-2-enoic एसिड। तो ये थे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो आज के क्लास का सेकंड टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। तो अल्कोहल और एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन RCH2OH। ऑक्सीडाइज होने के बाद एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जो फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद आपके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर उसे एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एलिफेटिक के एग्जाम्पल। ये है आपका एरोमेटिक एग्जाम्पल, दैट इज़ बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेंजल्डिहाइड फाइनली ऑक्सीडेशन के बाद आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अगर अल्कोहल से पूछेगा तो हम लोग को स्टार्टिंग से लिखना होगा, और अगर एल्डिहाइड से पूछ रहा है कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम लोग एल्डिहाइड से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्लीज़ नोट that methanoic acid is not prepared by this method because it is further oxidized to carbon dioxide and water। तो मिथेनोइक एसिड आपके ऑक्सीडेशन मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सेकेंड मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, दैट इज नाइट्राइल्स RC∼N, जो हाइड्रोलाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अमोनिया रिलीज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, जो हाइड्रोलाइसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉर्मिक एसिड, दैट इज मिथेनोइक एसिड, और साथ में अमोनिया रिलीज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3C∼N मिथाइल साइनाइड, जो हाइड्रोलाइसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड और साथ में अमोनिया रिलीज होगा। फिनाइल साइनाइड हाइड्रोलाइसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजोइक एसिड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ अमोनिया। थर्ड मेथड है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर को भी हाइड्रोलाइज किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अल्कोहल का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इथाइल इथानोएट, ठीक है, इथाइल एसीटेट हाइड्रोलाइसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथानोइक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, और इथाइल अल्कोहल दैट इज इथेनॉल में। ठीक है, और मिथाइल बेंजोएट हाइड्रोलाइसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजोइक एसिड और साथ में मिथेनॉल दैट इज मिथाइल अल्कोहल रिलीज होगा, का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फोर्थ मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएगा, जो आफ्टर एसिड हाइड्रोलाइसिस आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपका रेस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएगा, जो फर्दर एसिड हाइड्रोलाइसिस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड, और साथ में आपका ये रिस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा मैग्नीशियम, इसके साथ OH और Br रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सेकेंड उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस के साथ दैट इज़ H2O+ के साथ रिएक्ट करेगा और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजोइक एसिड और साथ में आपके बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्लीज़ नोट वन थिंग दैट फॉर्मिक एसिड कैनॉट बी फॉर्म, दैट इज़ मिथानॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। ठीक है, जितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं उससे एक कार्बन बढ़ के एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए फॉर्मिक एसिड दैट इज़ मिथानोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एसिड फॉर्म कंटेन्स 1 कार्बन एटम मोर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये जो भी एसिड का फॉर्मेशन होगा थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें एक कार्बन बढ़ के उस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिफ्थ है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन बाय ऑक्सीडेशन। तो एल्काइल बेंजीन को भी जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया R, बेंजीन रिंग के साथ R अटैच्ड है, जो ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल टॉलुइन KMnO4 के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजोइक एसिड, और इथाइल बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट है, फर्स्ट 3 members आर कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स। द नेक्स्ट 6 members आर ऑयली लिक्विड्स हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल। हायर members आर कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स। तो पहला 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यानी कि 3 कार्बन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कलरलेस होंगे, उनका पंजेंट स्मेल होगा और वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद जो 6 members होंगे वो भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और उनके स्मेल जो है वो भी अनप्लेजेंट होगा। 6 और 3 9 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बाद जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जो हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो कलरलेस होंगे और सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वैक्सी सॉलिड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीजेज विथ मोलर मास। तो जैसे जैसे आपका मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, थर्ड है लोअर मेंबर्स दैट इज अप टू 4 कार्बन C4 आर हाईली soluble इन वाटर। द solubility डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो जो लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है 4 कार्बन दैट इज़ ब्यूटानोइक एसिड तक के जो कार्बन होंगे वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। उनकी सॉल्युबिलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके जो एल्काइल ग्रुप है उसका साइज़ पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन एक्सेट्रा। तो जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो अल्कोहल में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं, ईथर में भी और बेंजीन में, इन तीनों में वो सॉल्युबल है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिक नेचर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ एसिड टू लूज प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर which is expressed in terms of dissociation constant Ka or acidity constant or ionization constant of acid.
तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा कि कितना वो प्रोटॉन दैट इज़ H+ आयन वाटर में लूज़ कर रहा है, ठीक है। ये जो वाटर में प्रोटॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिटी कांस्टेंट या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है Ka, ठीक है। Ka से रिप्रेजेंट किया जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसलिए बेस में A लिखा हुआ है। तो स्ट्रॉन्गर द एसिड लेसर विल बी द Ka वैल्यू। तो जितना कम Ka वैल्यू होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, और जितना ज़्यादा Ka का वैल्यू बढ़ता जाएगा आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर के ऑर्डर में देख लेते हैं कि उनका ऑर्डर कैसा है। तो जो आपके एल्काइंस हैं वो सबसे लीस्ट एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं वाटर से ज़्यादा एसिडिक है आपका फेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मिनरल एसिड होता है, ठीक है। मिनरल एसिड के बाद आते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फेनॉल, देन वाटर, देन अल्कोहल, उसके बाद एल्काइंस। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिनरल एसिड्स को छोड़ दें तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है और सबसे वीक आपके एल्काइंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक नेचर का मेन रीज़न क्या है? द रीज़न that is acidic nature of carboxylic acid is due to resonance in acidic group which imparts electron deficiency, that is positive charge on oxygen atom of OH group। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपके रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पर वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है उस पर पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से आपका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, और जब वो प्रोटॉन लूज करेगा तो वो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेट करेगा ऑल्टर्न, ठीक है। तो ये आपके रेजोनेंस हाइब्रिड्स हैं कार्बोक्सिलेट आयन के। इस रेजोनेंस की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एसिड्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ बढ़ता जाएगा, यानी कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाएगा, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो जिसमें फ्लोरीन अटैच्ड होगा, और सबसे वीक होगा वो जिसमें आयोडीन अटैच्ड होगा, ठीक है। FCH2COOH सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद आता है ClCH2COOH, फिर आता है BrCH2COOH, और एंड में ICH2COOH। तो अल्फ़ा फ्लोरोइथेनॉइक एसिड आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, और अल्फ़ा आयोडोइथेनॉइक एसिड आपका सबसे वीक एसिड है, ठीक है। सेकेंड है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन। जैसे जैसे हैलोजन का नंबर इंक्रीज करता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा Cl3CCOOH, और सबसे वीक होगा ClCH2COOH, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा आपके एसिड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एंड COOH ग्रुप। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में और COOH ग्रुप में, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्लोरोब्यूटरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा इन कंपैरिजन टू गामा क्लोरोब्यूटरिक एसिड। तो
अल्फ़ा पोजीशन वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का उतना एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर। फर्स्ट है एक्शन ऑफ हीट। तो सिंपल हीट करने से आपके फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू CO2 एंड H2, और अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ऑक्सैलिक एसिड को अगर सिंपल हीट किया जाए या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो दोनों केस में वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। फर्स्ट है रिएक्शन विथ SOCl2। तो एसिटिक एसिड जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl का फॉर्मेशन होगा। एसिटिक एसिड जब PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में POCl3 और HCl का फॉर्मेशन होगा। 3 मोल एसिटिक एसिड जब PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 मोल एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और H3PO3 रिलीज होगा, H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल अल्कोहल और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये आपका पार्शियल रिडक्शन है और कंप्लीट रिडक्शन होगा विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्केन, दैट इज ईथेन, और साथ में वाटर और आयोडीन रिलीज होगी। ठीक है, तो ये दो तरह का रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कंप्लीट रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथाइल एसीटेट अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा आपका C2H5 से। इस रिएक्शन को ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें नंबर 1 है आपका ब्रोमिनेशन। तो बेंजोइक एसिड प्लस ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड और साथ में HBr रिलीज होगा। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा बेंजोइक एसिड तो 3 सल्फो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। और जब नाइट्रेशन होगा दैट इज विथ HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो ये थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ है हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, दैट इज HVZ रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक हेलोजनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर halogenated at alpha position on treatment with chlorine or bromine in presence of red phosphorus to give alpha halocarboxylic acid। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उनका अल्फ़ा पोजीशन पर या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस सब्स्टिट्यूट होगा विद द अल्फ़ा हाइड्रोजन और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद द हैलोजन। ठीक है, तो ये है आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COOH जो रिएक्ट करेगा विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ HCl। और जब एसिटिक एसिड 3 मोल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड
के बारे में पढ़ा, उसका नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन रिएक्शंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे रिएक्शंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो यूनिट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।